आनंद रियाणम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकाराय बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरु मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां शरणं जयतु साशु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार और श्लोक नंबर 136 कलश नंबर कहो श्लोक नंबर कहो काव्य 136 136 नंबर का कलश चल रहा है। ठीक। 197 नंबर तक की गाथा तक हमने समझा। पेज नंबर 309 309 पेज नंबर 309 197 नंबर तक की गाथा में हमने क्या स्वरूप समझा। इससे और सेवन नहीं करता हुआ भी सेवता कौन? ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता हुआ भी नहीं भोगता और अज्ञानी कर्मोदय को नहीं भोगता हुआ भी भोगता है। अब कर्मोदय और आदि का मतलब यही है, बस पर पदार्थ के प्रति उसकी जो अहम बुद्धि है उसकी अपेक्षा से ये बात कही है। आगम जिनवाणी आगम अध्यात्म जो भी भाव समझना है ना अपेक्षा से समझना पड़ेगा, क्योंकि अपेक्षाओं का समूह है। क्या है? जैसे आत्मा गुणों का समूह है, ऐसे आगम अपेक्षाओं का समूह है। पानी क्या है? जल का समूह है। जल का समूह है। समुद्र क्या है? जल का समूह है। पानी है, पानी पानी है बस, और समुद्र में और क्या है? कुछ नहीं। पानी पानी है। ऐसे आगम क्या है? अपेक्षा ही अपेक्षा है। वस्तु स्वरूप अपेक्षा उसे समझा है। क्यों? अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, त्यादवादमय है। समझे ना? गुण धर्म वाला है। धर्म कैसे होते हैं? अस्थि नास्ति रूप होते हैं। अपेक्षा उसे समझना पड़ेगा। और वस्तु स्वरूप कैसा है? अनुभव कैसा है? निरपेक्ष है। सभी अपेक्षाओं से निरपेक्ष है। वस्तु स्वरूप निर्णय करने के लिए अपेक्षाओं से समझना पड़ेगा। और वैसा कैसा? पक्षाति क्रांत है। पक्षाति क्रांत है, अपेक्षाओं से निरपेक्ष है, अनुभव ऐसा है। ठीक है ना? ये सब तो बतलाने की, विशेष बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तब हम अपनी कक्षाओं में निरंतर समझ रहे हैं इन बातों को। कलश पढ़ता हूँ। सम्यग् दृष्टिर्भवति नियतम् ज्ञान वैराग्य शक्तिः संवस्तुत्वं कलयुतुमयम् स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या यस्मज्ज्ञात्वा व्यतकरमिदं तत्त्वतः स्वयं परं च तस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। कलश नंबर 136 में आचार्य अमरचंद्र देव बतला रहे हैं ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के बारे में। आगामी जो गाथाएं आएंगी वे भी ज्ञान वैराग्य की शक्ति के संदर्भ में ही है। और आचार्य अमरचंद्र देव इस कलश में भी ज्ञान वैराग्य की शक्ति को समझा रहे हैं कि एक तो वह कितनी अद्भुत है और ज्ञान वैराग्य की शक्ति है क्या। ठीक। तो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति भवती।
होती। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। अब वैराग्य किसको कहना, वह भी वैराग्य ही है जिसको हम वैराग्य समझते हैं। पर पदार्थ का जो त्याग है, आचरण है, उसको भी वैराग्य कहते हैं। पर की दृष्टि को छोड़ना वैराग्य ही कहा, इसमें क्या बात है। जब पर की दृष्टि छूटेगी तो पर पदार्थ भी छूटेगा। परंतु वास्तव में यहाँ सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से जिस वैराग्य की बात कही जा रही है, कि भोगता हुआ भी नहीं भोगता वाली बात जो कही जा रही है, वह भिन्न देखने की बात कही जा रही है। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। यस्मात, क्योंकि, क्यों होती है भाई, क्यों होती है। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य की शक्ति क्यों होती है, क्योंकि वह अयम, वह वह जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वह स्व अन्य रूप आपत्ति मुक्तया, क्योंकि वह स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा, क्या है विधि उसके पास, स्व को ग्रहण करता है, पर का त्याग करता है, स्व को ग्रहण करता है, पर का त्याग करता है, अर्थात स्व में पर को मिलाकर नहीं देखता, पर को भिन्न जानता है, स्व को स्व जानता है। स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा, विधि यही उसकी विधि, विधि है ना। कोई आपको व्यंजन बनाना होता है, उसकी एक विधि होती है ना। समस्त में, जगत में समस्त कार्यों की एक विधि है। ये सम्यक दर्शन की विधि है। ये उसकी ज्ञान वैराग्य की शक्ति की विधि है। क्या विधि है, स्वयं को निज जानता है, और निज में पर को मिलाकर नहीं देखता, पर को भिन्न जानता है। इस विधि के कारण, इस विधि के द्वारा क्या है, स्वयं वस्तुत्व कलियुतम, अपने वस्तुत्व का, अपने स्वरूप का, अपने वस्तुत्व का अर्थात अपने स्वरूप का अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, जानने के लिए, स्थिर होने के लिए, रमने के लिए, अनुभव करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, इदम स्वयं च परम, यह स्व है, अर्थात आत्म स्वरूप है, मैं हूं, मेरा भाव है, मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा गुण है, दर्शन मेरा गुण है, चारित्र मेरा गुण है, तो भेद करके कहना मैं एक चैतन्य भाव शुद्धात्म तत्व हूं, ऐसा अभेद रूप से जानता है, यह मैं हूं और यह पर है। इदम, यह, स्वम च परम, इदम यह मैं हूं, यह और यह पर है। इदम यह स्वयं मैं हूं, च और परम यह पर है। समझ नहीं बात। व्यतिकरम, इस भेद को, व्यतिकरम इस भेद को, इस भेद को, यह मैं हूं और यह पर है, इस भेद को तत्वतः परमार्थ से, तत्वतः अर्थात परमार्थ से, तत्वतः अर्थात स्वभाव से, स्वरूप से, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व क्या है, स्वभाव है, परमार्थ है, स्वरूप है। समझ में बात। स्वरूप से, परमार्थ से, ज्ञातवा अर्थात जानकर, स्वास्मिन आस्ते, स्व में स्थिर होता है। यह मैं हूं, यह पर है, ऐसा जानकर, किस, क्या है विधि उसके पास, निज को निज जानता है, आत्म स्वरूप को अपने स्वरूप को जानता है, पर को पर जानता है, अपने अनुभव में पर को नहीं मिलाता। इस विधि के कारण यह मैं हूं उसमें क्या करता है, स्वास्मिनी अस्ते, आस्ते, स्व में स्थिर होता है, और परात राग योगात, पर का, पर का, पर से, राग के योग से, सर्वथा विरमति, विरमण, विरमति रमन नहीं करता, रमन नहीं करता अर्थात अपना नहीं मानता, विरमति निज रूप से नहीं जानता, पर रूप से ही जानता है, विरमति वैराग्य, विरमति, समझे, रमण करने को राग कहा, रमण नहीं करने को वैराग्य कहा, विरमति, विरमण, विरमता है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। क्या कहा, ये रीति, ब्रैकेट में डाला, क्या लिखा, ये निज को निज जानना और पर को पर जानना, यही तो ज्ञान वैराग्य की शक्ति है, इसके बिना तो ऐसा होना संभव नहीं है। स्वरूप को जाने ज्ञान, और स्वरूप को क्या जाना, कि निज को निज जाना और पर को पर जाना, तो पर से क्या हो गया, वैराग्य हो गया। बस भिन्न जानने का यहाँ पे भाव क्या है, वैराग्य है। अब प्रथम यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्वयं और पर को किस प्रकार जानता है। अब सामान्य सम्यक दृष्टि निज और पर को कैसे जानता है, निज को निज और पर को पर कैसे जानता है, फिर सुनो, फिर समझो कि कैसे जानता है। तो गाथा नंबर 198 में सम्यक दृष्टि के उस भाव को समझाते हैं कि निज को निज जानता है, पर को पर जानता है। कैसे जानता है, उदय विवागो विविहो कम्माणम वन्निदो जिणवरेहि,
न दुते मज्झ सहावा, जानग भावो दू अहमिकौ। है उदय विभागो, ये जो विविध प्रकार के अनेक प्रकार के उदय हैं। अनेक प्रकार के उदय बतलाओ कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये शरीर क्या है? उदय है। भाव कर्म क्या है? उदय है। औदैहिक आदि भाव क्या है? उदय है। और बाहर में जितने भी संयोग है ये सब क्या है? उदय है। तो विविध उदय विभागो, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के उदय। विविहो, विविहो, है ना। कम्माणम कर्म के हैं, कर्म ही है, कम्माणम कर्म से बने हैं। वर्णिदो, जिनवरे ही, वर्णिदो अर्थात कहे हैं, वर्णन किया है। जिनवरे ही, जिनवर देव ने, भगवान ने, जिनेन्द्र देव ने, सर्वज्ञ ने, जिनेन्द्र देव ने वर्णिदो वर्णन किया है कि ये जो उदय है विविध प्रकार के, ये कर्म है, कर्म के हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? विविध प्रकार का परिणमन किसका होता है? आत्मा का होता है या पुद्गल का होता है? बोलो भैया। क्या बोले? चार गति 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियां पुद्गल और का। चार गति और पुद्गल विविध का। प्रकार का परिणमन। तो अमीर गरीब, भूखा प्यासा, कमजोर बलवान मजबूत, सुंदर कुरूप, नरक त्रियंच, देव मनुष्य, ये सब क्या है? पुद्गल के। हम तो समझ रहे थे जीव के हैं क्या? जीव का कहना, करणान युग में जीव का कहना क्या है? आरोपित कथन। व्यवहार से जीव का कहते, वास्तव में तो किसके हैं? पुद्गल के हैं। चार गति किसकी है? पुद्गल की है। यार उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हो भैया। चार गति तो जीव की होती है, 84 लाख योनियां तो जीव की होती है। ओहो, जीव की कोई योनि नहीं होती, जीव की कोई गति नहीं होती, अगति होता है जीव। है, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, उल्टा नहीं पकड़ना। ये जो जीव को हम मनुष्य कहते हैं, ये जो जीव को हम स्त्री पुरुष नपुंसक कहते हैं, ये जो जीव को हम इंद्रियों वाला कहते हैं, ये वास्तव में तो पुद्गल के हैं। इंद्रिया तो वास्तव में पुद्गल की है, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि तो वास्तव में पुद्गल का है, देव गति नरक आदि तो वास्तव में किसकी है? पुद्गल की है। अमीर गरीब आदि तो वास्तव में पुद्गल की परिणति है, पुद्गल का परिणमन है। कुछ बात समझ रहे? और हम इसे जीव का भी कहते हैं, आरोपित कथन है। जैसे घी का घड़ा, जैसे घी का घड़ा, जिस घड़े में घी रखा हो उसे घी का घड़ा कहते हैं। जीव के संयोग के कारण इसे जीव का भी कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? है ना। ध्यान से समझना। कर्णानुयोग बिना द्रव्यानुयोग की अपेक्षा को समझे बिना समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। उल्टा ही पकड़ेगा कर्णानुयोग। क्या कहें, बहुत कर्णानुयोग समझना वैसे तो है ही मुश्किल, तो है ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान है, लेकिन द्रव्यानुयोग को समझे बिना कुछ नहीं। गुरुदेव के पास जी लोग जाते थे, कर्णानुयोग के विद्वान जाते थे गुरुदेव के पास कि गुरुदेव आप तो ऐसा कहते हो, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि जीव ये पुद्गल के परिणमन है, जीव के परिणमन नहीं है। देखो लिखा है ना, कर्णानुग में लिखा है ना, जीव की चार गति 84 लाख योनियां जीव की होती है, लिखा है ना। तो गुरुदेव कहते थे खबर छे, बद्दू खबर छे। वह कर्णानुग में क्या लिखा है पता है भाई, हमें भी मालूम है क्या लिखा है, हम भी जानते हैं, खबर छे। तो तुम नहीं जानते कि आचार्य देव क्या समझाना चाहते हैं, वो समझो पहले। है, कर्णानुग की अपेक्षा तो हम जानते हैं, द्रव्यानुग की अपेक्षा तुम हमसे सीखो। कुछ बात समझ में ही नहीं आई, हम तुम्हें बताएंगे और फिर मिलान करके बतलाना, फिर मिलान करके बतलाना, है ना। अभी एक चल रहा है ना वो, केवल ज्ञानावरण के संबंध में चल रहा है ना। हाँ, चारे कल्प मोक्षमर प्रकाशक जी जो लिखा, वो सम्मेलन के बाद आवाज चली गई। अभी एक सेकंड, अभी आ जाएगी। डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है आवाज? आ गई, हाँ। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी पंडित टोडरमल जी ने। सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका किसके ऊपर लिखी गई है? कोमट सारथी के ऊपर ही। हाँ, कर्म कांड क्या गोमटसार जीव कांड आदि है ना, कांड। हमें उसके उसके ऊपर लिखी है। तो पहले उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, उसके बाद मोक्षमय प्रकाशक जी लिखा।
तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उन्होंने इस तथ्य को उठाया, इस प्रश्न को उठाया वहां पे, कि कोई यदि ऐसा माने कि मुझे केवल ज्ञानावरण है, तो उसका ऐसा मानना मिथ्या है। अब आप, हम आपसे प्रश्न पूछें, पंडित टोटोमल जी को नहीं मालूम आगम में क्या लिखा है? केवल ज्ञानावरण की वहां पे आवरण के संदर्भ में ये बात लिखी है। तब भी वही बात कह रहे हैं ना निश्चयभाषी के स्वरूप में। कोई ऐसा माने कि मुझे केवल ज्ञानावरण है, वो छोड़ दो शक्ति की अपेक्षा आदि आदि में, उसकी उसकी में पढ़ोगे फिर तो, और कहने क्या वो समझ जाओ तो फिर बात ही क्या है। लेकिन स्पष्ट लिख दी ना, कोई ऐसा माने कि मुझे केवल ज्ञान आवरण है, ऐसा माने, क्या कहा उसको उन्होंने? मिथ्या दृष्टि कहा निश्चय उन्होंने उसको। भाषा दृष्टि, निश्चय भाषी। हाँ, मिथ्याभासी है, निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है, उसको यही नहीं मालूम। को यही नहीं मालूम, शक्ति अपेक्षा से होने पर भी उत्पन्न अभी वस्तु स्वरूप में आत्मा में उत्पन्न नहीं है, और वह उसकी स्वाभाविक शक्ति नहीं है। ये भी समझ लो, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है आत्मा का। ठीक है ना, स्वभाव कहा है शक्ति की अपेक्षा से, क्योंकि प्रकट जीव में ही होगा, अन्य अन्य द्रव्यों में प्रकट नहीं होगा। छह द्रव्य है ना, केवल ज्ञान कहाँ प्रकट होगा? ये जीव में प्रकट होगा। इस अपेक्षा से उसको स्वभाव कहते हैं। वास्तव में स्वभाव नहीं, छायिक भाव है। अपेक्षा से प्रकट होने वाला स्वरूप है वो, अपेक्षा से प्रकट होने वाला। यानी आवरण, कर्म का आवरण जाए तो छायिक भाव प्रकट होता है। अब देखो, दो बातें समझना। शक्ति, शक्ति दो प्रकार की होती है। एक है, एक जो नहीं है प्रकट होंगी। एक है और एक नहीं है जो प्रकट होंगी। जो नहीं है और प्रकट होंगी उन्हें शक्ति कहते हैं। वास्तव में वो पर्याय है। जो जो उपस्थित गुण है ना, उपस्थित गुण, उनकी विशेष पर्याय है वो वास्तव में। क्या कहा? कुछ समझ में ही नहीं? समझ में, समझ में नहीं आया होगा। समझाता हूँ एक उदाहरण के तो रूप में समझाता हूँ। तो ये भी पढ़ना है, प्रश्न है तो समझाता हूँ। मेरे पास प्रश्न आ चुके दो चार बार। आत्मा में ज्ञान नामक गुण है। आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है, और आत्मा में एक सर्वदर्शी नाम का भी गुण है। एक ज्ञान नाम का गुण है, एक सर्वदर्शी नाम का गुण है। तो सरोज आंटी से पूछते हैं, सरोज आंटी जी, ज्ञान गुण क्या करता है सरोज आंटी जी है क्लास में हाँ जी, हाँ जो जी, आज हाँ आई जी। है? हाँ, ज्ञान गुण क्या करता है? ज्ञान गुण, ज्ञान गुण का कार्य पूछ रहे हैं, बस सिंपल कार्य है। जानन जानन जानन। हाँ, जानना ज्ञान गुण का कार्य, वेरी गुड। और सर्वदर्शी शक्ति क्या करती है? सर्वदर्शी शक्ति। हाँ, वो क्या करती है? एक ध्यान से मिनट में, समझे ना सभी लोग। कोई गेट गेट पे, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, शालिनी दीदी आप गेट। बताओ। बताओ, सर्वदृष्टि ज्ञान गुण जानने का काम करता है, ठीक। और सर्वदृष्टि शक्ति क्या करती है? बोलो। देखने का काम करती है, तो देखने का काम। हाँ, सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व शक्ति क्या करती है? कंफ्यूजन हो गई। अरे ज्ञान कंफ्यूज क्यों ना, विषय। सिंपल से। एक आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, एक आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम का गुण है, सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना। एक ज्ञान गुण है, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है, दो चीजें है ना। तो ज्ञान गुण क्या करता है? जानने का काम एक करता है। व्यक्त की अपेक्षा है और एक शक्ति रूप की अपेक्षा है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान जानने का काम करता है, तो सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति क्या करती है? संपूर्ण जानने के नाम को। हाँ, संपूर्ण जानने का काम करती है। तो अब आत्मा में दो ज्ञान गुण हो की गए। विशेष पर्याय हो गई वो। दोनों भैया, अब आत्मा के दो गुण हो गए, है ना। उत्तर पहले सुन के जवाब देने वालों के नंबर काट लूंगा मैं। समझ भाई, गाइड बंद करके फिर उत्तर दो। क्या कहा? एक आत्मा में ज्ञान नाम का गुण हो गया, ठीक। और फिर एक आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति हो गई। तो आत्मा में जानने संबंधी दो गुण हो गए ना। आत्मा में जानने हाँ, संबंधी दो गुण हो दो गए। गुण हो गए, ज्ञान गुण और सर्वज्ञत्व। हाँ। अलग ही अब तो है। कितने लोग, अरे नहीं भैया सुनो नहीं नहीं। शांति से। शांति, अभी मैंने बोला ना उत्तर सुनने वालों के नंबर काट लूंगा मैं। सुन लिया उत्तर, फिर उसके बाद बीच में बोलो चुप। सुनो, सबको समझने दो, बीच में बोलोगे तो फिर सब नहीं समझेंगे। ठीक है ना, सबको समझने दो। अब हमने क्या कहा, दो गुण हो गए आत्मा में, दो गुण हो गए। एक ज्ञान नाम का गुण हो गया, जानने स्वरूप।
और एक सर्वकित नाम की शक्ति हो गई सब कुछ जानने रूप। तो जानने संबंधी आत्मा में दो गुण हो गए, ये आप कह रहे हो। कितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं? अब तो आंसर भी नहीं, मिल गया, अब तो बोलो। ऐसा नहीं है। नहीं हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। नहीं। अब थोड़ा सा बुद्धि डालो, जोर डालो बुद्धि पे, है ना। ऐसा मानने पर जानने संबंधी दो गुण हो जाएंगे, जबकि जानने संबंधी एक ही गुण है आत्मा में, ज्ञान नामक। तो फिर सर्वकित शक्ति क्या है? कि ज्ञान गुण की योग्यता, लक्षणा, लक्षणा, वह उसकी योग्यता को दर्शाने के लिए सर्वकित शक्ति कही गई है। हाँ जी। अगर आप ऐसा मानोगे कि आत्मा में ज्ञान गुण भी है और केवल ज्ञान भी है और उस पे आवरण है, तो फिर सर्वकित शक्ति का सद्भाव मानना पड़ेगा। एक दोष तो ये आएगा, जानने तो संबंधी फिर दो ज्यादा गुण हो जाएंगे। क्लियर नहीं हुआ मुझे तो। सर्वज्ञ शक्ति तो है आत्मा में, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ जानने की शक्ति, ऐसा अर्थ नहीं ले रहे हम केवल ज्ञान। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेट हो गया, दोबारा समझाओ सारा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बताते हैं भैया क्या है। गुरुजी और सभी विद्वान एक उदाहरण देते थे। एक गुरु के पास दो शिष्य पढ़ने के लिए गए। ठीक। एक जो कभी पाठशाला नहीं गया था वो पढ़ने गया, और एक जिसने 3-4 क्लासें पढ़ी थी वो पढ़ने गया। तो जो कभी पढ़ने नहीं गया था उसकी फीस ली कम, और जो पढ़ा लिखा था उसकी फीस ली ज्यादा। क्यों ली वही ज्यादा? तो तेरा पहले मिटाना पड़ेगा, फिर तुझे सिखाना पड़ेगा। कहते ये पढ़े लिखों पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है ना। है क्या कि मैं तो वो साधारण सी बात बोल रहा हूँ, आप सुन कम रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। समझे नहीं समझे गड़बड़ कहाँ हो रही है? सुन तो रहे हैं कम, सोच रहे हैं ज्यादा। अभी सोचना, सोचने का काम भी आएगा, पहले सुनने भैया, का काम तो करो। हाँ। इसको हम व्यक्त रूप और शक्ति रूप कह सकते हैं कि शक्ति रूप तो नहीं नहीं, सर्वज्ञत्व शक्ति है। व्यक्त, दीदी व्यक्त रूप और शक्ति रूप कहना, वही समझा रहा हूँ कि वास्तव में उसको कहते क्या है, वास्तव में वो भाव क्या है। वही वही तो समझाना चाह रहा हूँ, अभी समझना ध्यान से। देखो, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। केवल ज्ञान कोई गुण नहीं है। ये समझो पहले, तो इतनी बात समझ में आए तो पूरा भाव समझ में आ जाएगा। क्या कहा? ज्ञान कोई 5 प्रकार का है या एक प्रकार का है? मति श्रुत अवधि मन परे, और उसमें केवल ज्ञान भी है ना। तो ज्ञान कोई 5 प्रकार का होता है या एक प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है ना। तो 5 क्या है? पर्याय है, पर्याय है। अब इसी इसी लहजे से समझो। तो सर्वज्ञत्व शक्ति क्या हुई, गुण है या पर्याय है? पर्याय है। हाँ, उसको गुण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शक्ति को पर्यायों को शक्ति भी कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल। पर्यायों को शक्ति भी कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब तुमने क्या मान लिया? आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण है, एक सर्वकित नाम की शक्ति है, और अज्ञान पे जैसे आवरण है ऐसे सर्वकित पे भी आवरण है। अरे तो भैया, भैया ऐसा कहने का भाव ऐसा कहने का शक्ति भाव को ये गुण। है। नहीं, वो तो शैली है, कहते हैं जो शक्ति है ना, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है वो, इसलिए उसको गुण कहते हैं, शक्ति कहते हैं। गुण पर कहो अगर हम शक्ति इसको कहो। पर्याय मान रहे हैं, अगर हम इसको पर्याय मान रहे हैं, तो हम इसको गुण क्यों मान रहे हैं? हम इसको शक्ति क्यों गुण बोल नहीं रहे हैं? लगा, शक्ति कहेंगे ना, ज्ञान की शक्ति है वो। सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य को शक्ति माने सामर्थ्य। ताकत, उसकी ज्ञान, ताकत है। ताकत, ज्ञान की ताकत है, वो ताकत ज्ञान है। की ताकत है। वो ज्ञान की ताकत है कि वो केवल ज्ञान तक प्रकट कर सकता है, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में बात? अभी ध्यान से समझना। अब हमने कहा कि सर्वकित नाम की एक शक्ति है और उस पे आवरण है। तो सर्वकित शक्ति तो उसको कहते हैं कि वज्र पटल भी सामने आ जावे तो आवृत नहीं हो। एक बात तो ये। दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष यह है कि अगर हम केवल ज्ञानावरण ऐसा सद्भाव मानते हैं वर्तमान में, तो जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसके बाद दोबारा कर्मों का आवरण हम पे आ सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान आवरण होता है। क्या कहा? ऐसा संभव है केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर से कर्मों का आवरण हो जावे? बोलो। इससे क्या सिद्ध होता है? कि कर्मों में केवल ज्ञानावरण नाम की कोई शक्ति नहीं होती, फिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शक्ति घातने की अपेक्षा से कहा जाता है, बस इतनी सी बात है। अपेक्षा नहीं समझ में आएगी ना तो गड़बड़ होगी। अब पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट कहा। क्या कहा? यदि कोई ऐसा माने कि अभी मुझ में केवल ज्ञानावरण मौजूद है, केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता नाम की मेरा स्वभाव है, शक्ति है, और उस पर आवरण है, कोई ऐसा माने, तो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सर्वज्ञता नाम की कोई शक्ति नहीं है। न शक्ति इन सेंस जैसे ज्ञान नामक गुण है, ऐसे कोई सर्वज्ञता नामक गुण है आत्मा में, ऐसा नहीं।
ज्ञान गुण की विलक्षणा शक्ति है। वो ज्ञान गुण जो है उसकी सामर्थ्य को बताने के लिए, लक्षण को बताने के लिए, जैसे चिदी, तो चिदी को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञान और दर्शन। ऐसे ही ज्ञान की सामर्थ्य को बतलाएंगे तो क्या बतलाएंगे कि सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व। तो ज्ञान और दर्शन की लक्षणा शक्ति, सामर्थ्य रूप शक्तियां हैं, ना कि कोई गुण है आत्मा में। गुण तो एक ही ज्ञान गुण। बात समझ में? और आवरण किस पे हुआ है, गुण पे हुआ है या सामर्थ्य पे हुआ है? गुण पे आवरण हुआ है, जिसके कारण वो सामर्थ्य को प्रगटा नहीं पा रहा। एक बात तो ये समझो, एक बात तो ये समझो। दूसरी बात क्या समझो, कि अव्यक्त सामर्थ्य को, अव्यक्त सामर्थ्य को आवरण माने क्या होता है, ये है, ये है, और इस पे आवरण आ गया, ये है और इस पे आवरण आ गया। कुछ बात समझ में आई बात? ये नहीं है, अब इसको कैसे आवृत करेंगे? ये पेंसिल है, ये ढक गई, यहां तो है ना, ढक गई, ये नहीं है। अब इसको कैसे आवृत करेंगे बताओ, क्या बताओ, कैसे ऐसे रहेंगे? इससे यह सिद्ध होता है आत्मा में केवल ज्ञान नहीं है, नहीं है, लेकिन प्रकट करने की अपेक्षा से। अब प्रकट करने की अपेक्षा किसे कहते हैं वो समझते हैं, कि छह द्रव्यों में केवल ज्ञान अगर प्रकट होगा तो किसको होगा, कि जीव मात्र को होगा, अन्य किसी द्रव्य को नहीं होगा। इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से उसे ज्ञानक यानी जीव का स्वभाव कह देते, क्योंकि जब भी प्रकट होगा जीव में ही प्रकट होगा, अन्य कहीं प्रकट होगा नहीं। इसीलिए केवल ज्ञान को पारिणामिक नहीं काउंट करते। क्या काउंट करते? क्षायिक काउंट करते। पारिणामिक किसको कहते हैं? जो स्वभाव होता है। केवल ज्ञान क्या है, पारिणामिक है या क्षायिक भाव है? क्षायिक भाव है। समझ में आई बात? यदि वह स्वभाव होता तो पारिणामिक में काउंट होता, क्षायिक भाव में काउंट नहीं होता। ये इसकी पकड़ में जो आई बात, नहीं पकड़ में? जो हम अगर ऐसा कहे तो जो अभी वो क्लास भेजी थी उसमें जो ये कहते हैं कि स्पर्धक होते हैं, जो कामन वगणाओं का समूह है जो स्पर्धक है, जब इनका नाश हो जाएगा संपूर्ण तरीके हम्म। से तो केवल ज्ञानावरण का भी क्षय हो जाएगा और अपने को केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो वहाँ की करणानियोग की अपेक्षाओं को समझने के लिए द्रव्यानुयोग के भाव को समझना पड़ेगा। अभी मैंने यही समझाया। दूसरी बात, करणानियोग में वो बात कही गई है क्योंकि जीव में प्रकट करने की योग्यता है, योग्यता को प्रकट नहीं कर पाने की अपेक्षा से उसको आवरण कहा है। योग्यता मौजूद नहीं है अभी। एक होता है योग्यता का उपस्थित होना, और एक होता है योग्यता को प्रकट करना। प्रकट नहीं कर पाने की अपेक्षा, क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञान का सद्भाव है। एक है प्रकट नहीं कर पा रहा, नहीं प्रकट कर पा रहा, इसका मतलब है कि नहीं है भी नहीं, ये भी समझो। तभी मैंने क्या उदाहरण कहां से शुरू किया, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी, उसके बाद मोक्षमार्ग प्रकाशक जी लिखा, और उस मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में ये बात समझाई, क्योंकि उस समय भी इसी प्रकार के प्रश्न उठते थे। उस समय भी यही प्रश्न उठाते थे विद्वान, कि केवल ज्ञानावरण है। अरे केवल ज्ञानावरण शक्ति घातने की अपेक्षा से शक्ति ही नहीं है, ये लिखा है पंडित टोडरमल जी ने, है ही नहीं केवल ज्ञान वहां पे, घातेगा किसको? घाते तो जब जब हो और उसका घात हो। क्या कहा, मैं गया पुलिस स्टेशन और मैंने कहा कि मुझे सरेंडर करना है। बोले क्या किया तुमने? कि मैंने मर्डर कर दिया। किसका? क्या प्रश्न उठेगा? क्या प्रश्न उठेगा? किसका प्रश्न उठेगा? कि वो तो मुझे नहीं पता, है ही नहीं, जिसका मैंने मर्डर किया है ही नहीं, वो पता ही नहीं किसका किया, सद्भाव ही नहीं है उसका, जगत में उसका सद्भाव ही नहीं है। और मैंने क्या कहा कि मैंने मर्डर कर दिया, मुझे सरेंडर करना है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे जेल होगी या पागल खाना, कहाँ भेजेंगे मुझे? जेल भेजेंगे या मेंटल हॉस्पिटल एक भेजेंगे, कहाँ क्वेश्चन है, भेजेंगे? इसको अगर हम सर्वघाती स्पर्धक भी लेके चलते हैं अगर हम्म। ज्ञानावरण इसको भी, तो वो क्षय होकर के शायिक भाव की तरह ही तो आएगा, स्वभाव की तरह थोड़ी ना आएगा फिर भी। हाँ भाई, फिर भी वो क्षयिक भाव की तरह अभी ही तो आएगा, शायिक भाव लेकिन की तरह, क्योंकि लेकिन ज्ञानावरण लेकिन का क्षय लेकिन हुआ लेकिन तभी तो। लेकिन लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जो स्पर्धक है जिसका वो घात कर रहे हैं, घात करने के लिए उसका होना भी आवश्यक है। ज्ञान तो गुण है ना ज्ञान, उसका। हाँ तो ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण के घात करने की अपेक्षा से ज्ञान की योग्यताओं का घात हो रहा है। तो समस्त योग्यताओं को काउंट कर लिया वहां पे, मतिश्रुत, अवधि, मनपरी और केवल ज्ञान। उसमें तो सारे तो ही आ जाएंगे, पांचों ही मतिश्रुत योग्य, भी आ जाएगा। हाँ
मतिशुद्ध भी आता ही है, एक इंद्रिय में क्या है, यही तो कहते हैं जब कि वहां पे उन्होंने उसको हाईएस्ट मतिशुद्ध लेवल ही ले लिया तो लोएस्ट वाले तो हाँ अपने आप ही बीच में आ गए आएगा ही। ना। जैसे वही अवधि ज्ञान केवल का ज्ञान घात हो ही रहा ले है, लिया तो मतिशुद्ध अवधि तो जैसे अपने आप ही आ वो गए उसमें। क्षयोत्तम जैसे भाव है, वो जैसे क्षयोत्तम भाव जैसे है। कम जैसे अवधि ज्यादा ज्ञान का होता है घात हो रहा है, इसलिए वो जैसे क्षयोत्तम अवधि भाव ज्ञान हो का गया घात ना, हो रहा है। इसलिए कम ज्यादा हो रहा है, हाँ कम ज्यादा हो रहा है। और वो शायिक भाव बस इसलिए क्योंकि दोबारा कभी उसका क्षय होगा ही नहीं हो, अब, होगा ही इसलिए वो नहीं, शायिक भाव है। बस इतनी सी बात है। बात तो फिर भी वही निकलती है ना, कर्णन योग से भी अगर अटैच करते हैं तो। क्या निकलती है कि घात कर रहा है, केवल ज्ञान का घात हो रहा है। ज्ञान, ज्ञान का घात करने से वो ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। हाँ तो तो यहाँ उसमें पे क्या कहेंगे, ज्ञान ले लिया ना। ज्ञानावरण शब्द, अब हाँ केवल ज्ञान तो नहीं कह रहे ना, अब उसको हाँ ज्ञानावरण नहीं, कह रहे कह हैं। रहे हैं वो केवल सुनो, ज्ञान ज्ञानावरण। कह रहे हैं, वो हाँ कंफ्यूजन है। हम केवल ज्ञानावरण के संदर्भ में कह रहे हैं, ठीक है ना। देखो केवल ज्ञानावरण कहोगे तो फिर और कौन कौन से आवरण मानने पड़ेंगे, मति श्रुतावरण, अवधि आवरण और मन पर्यावरण, ये भी मानने पड़ेंगे फिर इनका सद्भाव को भी मानो। क्या कहा, ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण ऐसा मानने पर मति श्रुतावरण, अवधि आवरण और मन पर्यावरण ये भी मानो, इनका भी सद्भाव मानो, इनका भी सद्भाव मानो। यानी आत्मा में एक मन पर्य ज्ञान भी है, आत्मा में एक अवधि ज्ञान भी है, उन पे भी आवरण हो रहा है, उनका भी घात हो रहा है। खाली केवल ज्ञान ही क्यों, केवल ज्ञान क्या उसकी लाइन से भिन्न है, ज्ञान का स्वभाव नहीं है केवल ज्ञान, फिर समझ लेना, उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञान की सामर्थ्य है वो, स्वभाव और सामर्थ्य में अंतर होता है। क्या कहा, स्वभाव और सामर्थ्य में अंतर होता है। पकड़ में आ रही है, स्वभाव पकड़ में आ रही है? सदाकाल होता है, सामर्थ्य सदा टाइम काल टाइम होता है, पे प्रकट होती है। प्रकट प्रकट होती है, वो होती आत्मा में है, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, ठीक है ना। अरे कौन लोग चले गए छोड़ के, कोई नहीं है, सब यही है, कोई ठीक है। नहीं गया। तो हाँ स्वभाव का पागल क्या नहीं होता कभी, बीच बीच में कमेंट ही मारती रहती है। सुनो सुनो सुनो, स्वभाव का कभी क्या नहीं होता, नाश नहीं होता। अभाव और नहीं वो होता, कभी, स्वभाव, और वो कभी स्वभाव नाम से ही पता अभाव, लगता हाँ है, स्वभाव का कभी है ना, अभाव नहीं। अभाव नहीं होता। और दूसरी बात, वो प्रकट नहीं होता, वो सदा ही व्यक्त रहता है, अव्यक्त रूप से नहीं होता, ये भी समझो। उसका कभी अव्यक्तता नहीं होती। अक्षर के अनंत में भाग जितना भी एक इंद्रिय को ज्ञान होने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं है, अभाव रूप नहीं है वो, उसको स्वभाव कहते हैं। और केवल ज्ञान का सद्भाव है या अभाव है, ये केवल ज्ञान और अभाव, केवल ज्ञान और ठीक है ना। केवल ज्ञानावरण में तो डिफरेंस हुआ। केवल क्या, ज्ञान शब्द, केवल ज्ञान शब्द और केवल ज्ञानावरण, इन दोनों शब्द में तो डिफरेंस डिफरेंस हुआ। डिफरेंस है ही ना, केवल ज्ञान है और उसके जब ऊपर आप कह आवरण है। रहे हो नित्य भाषी के स्वरूप में, आप कह रहे हो कि वहां पे केवल ज्ञानावरण का सद्भाव ऐसा लिखा है, तो यहाँ तो ऐसे लिखा है हम्म, तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं। हाँ तो तो और केवल फिर क्या लिखा, ज्ञानावरण का पहली केवल पहली ज्ञानावरण का का मेरा सद्भाव मान रहे हैं। मोक्ष में प्रकाशक जी से पढ़ रहे हो, हाँ, मूर्खना प्रकाशित भी हाँ ठीक जैन है, सुनो दृष्टियों का सुनो सुनो विवेचन। सुनो, उसमें जो पहली दूसरी और तीसरी लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी है। तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोक्षम रूप मतिशुद्ध आदि ज्ञान का सद्भाव है। शायिक भाव हम्म तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म हम्म का क्षय हुए बिना ही शायिक भाव मानते हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि है ना। हम्म उसके बाद क्या हम्म लिखा है, शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहाँ है, वह शक्ति अपेक्षा हम्म, से कहाँ है। क्योंकि सर्व हाँ जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान हाँ शक्ति है। होने पर, हाँ, अब तो सुनो, केवल अब ज्ञानावरण की अब क्या है सुनो, सारी। अरे सुनो तो यार, प्रश्न समझो तो सही। सबसे पहले वहां पे क्या कहा कि जीव केवल ज्ञान स्वभाव का है, पहले तो इसका उत्तर सुनो। क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान स्वभाव इसलिए कहा है कि कोई केवल ज्ञान पारिणामिक भाव नहीं है, वो प्रकट करने की उसमें योग्यता इस अपेक्षा से कह रहे हैं, स्वभाव नहीं है वो उसका। कह रहे हैं हम क्योंकि वो जीव ही प्रकट करेगा, अन्य कोई प्रकट नहीं करेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब हम ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न उठा कि आत्मा में केवल ज्ञानावरण नाम का कोई आवरण है। एक बात, अब इसका उत्तर सुनो, आगे पढ़ो क्या लिखा है, उसी को आगे पढ़ो, वहीं से कोई आगे। ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर हाँ रुक जाओ, आवरण अब रुको नहीं। रुको, स्लो स्लो करके पढ़ो भैया थोड़ा, राजधानी से नहीं, हम पैसेंजर ट्रेन वाले बंदे हैं, आराम से समझते हैं, है ना। कोई ऐसा क्या लिखा कि मानता कोई है ऐसा मानता है कि कि आत्मा आत्मा के प्रदेशों में
केवल ज्ञान का सद्भाव है, ऐसा कोई मानता है। यानी कि सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति आत्मा में है, ऐसा कोई मानता है। आप फिर उसको क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, मतलब हमने ऐसा मान लिया केवल हाँ ज्ञानावरण कर्म का उदय हाँ, होने से अपने को अभी केवल ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है, हम प्रकट ऐसा हो मान रहा, रहे हैं। हाँ ऐसा किसी ने मान लिया कि आत्मा में केवल ज्ञान का सद्भाव है और आवरण होने के कारण प्रकट नहीं हो रहा, उसको केवल ज्ञान आवरण कहते हैं, है ना? हाँ, ऐसा किसी ने मान यदि लिया तो क्या कहते हैं उसको? यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है। हाँ, पता है आपको श्वेतांबर में उल्टा नहीं पकड़ना भैया, सब जहाँ पे श्वेतांबर भी है ऐसी एक मान्यता है कि गृहस्थी को केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान हो रहा है गृहस्थी को, और और वो सब कुछ सर्वदर्शी सर्वज्ञत्वा उसको प्रकट नहीं हुई, और उसको सद्भाव मान लिया केवल ज्ञान का। इसी के कारण तो माना कि उसको उसको वहां पे शक्ति है और उसका आवरण था, और तपस्या के बल पे वो आवरण हट गया, तो वो गृहस्थ में ही उसको केवल ज्ञान हो गया। इसी कारण से तो मानते हैं वो लोग। यही तो भूल है, क्योंकि आत्मा के 8 कर्मों में केवल ज्ञानावरण नाम का कर्म का सद्भाव माना जाता है वहां पे। समझे? अब वो केवल ज्ञानावरण का सद्भाव कहाँ है, ये नहीं कह रहा मैं, नहीं कहा है, कहाँ है, अपेक्षा क्या है उसको कहने की, ये नहीं समझने के कारण उसके उसका जो उत्तर हो रहा है वो क्या हो रहा है, मिथ्या। समझे? कुछ नहीं समझ में आई अब बात? कोई ऐसा माने कि आत्मा में सर्वगत नाम की शक्ति का सद्भाव है, और सद्भाव का होने है और आवरण है, इसलिए प्रकट नहीं हो रही। तो पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? गलत है वो उसका मानना, पारिणामिक भाव नहीं है वो भैया, वो छायिक भाव है। समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? अब यहाँ समझो। अब उत्तर तो इसका और भी है, समझने को तो इसमें अभी बहुत विशेष है, ठीक है ना? जितना गहरे जाओ समुद्र में उतने ही मोती हाथ लगने वाले हैं, लेकिन गहरे ले जाने वाले ऐसा भी तो हो ना, तुम्हारा दम घुट जाएगा हम गहरे ले गए तो। है ना? होता है, स्कूबा डाइविंग होती है ना, पहले प्रैक्टिस करानी गहरे पड़ती है। वाला एक आधा है? पॉइंट बताना गहरे वाला। अरे स्कूबा डाइविंग होती है, उसको पहले क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, करिए नहीं करी? ये कर ली थोड़ी नहीं सी करी प्रैक्टिस। अरे वो सिंपल सी बात है, देखो पानी में उतरने के लिए तुम्हें तैरना आना जरूरी है या नहीं? एक बात, और दूसरी बात, अंदर जाने के लिए सांस रोकना आना जरूरी है या नहीं? है ना? अब तुम्हें सांस रोकना तो आता नहीं, और हम तुम्हें पानी में ले जाएं तो क्या होगा? कि तैरना तो हम जानते थे, फिर क्यों डूब गए? अरे सांस रोकना तो नहीं जानते थे भाई। कितनी देर रुकोगे पानी में, कितना गहरा जा पाओगे? जितनी देर सांस रोक पाओगे उतना ही गहरा जा पाओगे ना। जितनी देर सांस रोकने की योग्यता होगी उतना ही तो गहरा जा पाओगे। पर इसमें अगर और योग्यता गहरा सांस रोकने की अधिक नहीं होगी, अरे वही तो समय, अब वही तो योग्यता नहीं है ना अभी सांस रोकने की, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। सुनो, उदय विभागो, उदय विभागो वही विवि हो कम्माणम, वणि दो जिनवर ही जिनवर भगवान ने जिनेन्द्र देव ने उदय, विविध प्रकार के उदय को इसका कहा है, कर्म का कहा है। कहाँ से आई थी बात? कि ये जो 4 गति 84 लाख योनियां है, ये जो उदय आदि परिणाम है, ये वास्तव में तो पुद्गल के हैं। मैं मान रहा था मेरे हैं, है किसके? पुद्गल के। न दूते मज्ज सहावा, ना माने नहीं, दूते मज्ज, मज्ज माने मेरा स्वभाव, सहावा स्वभाव, जो है नहीं, ये सब मेरे स्वभाव है नहीं। क्या है मेरा स्वभाव? जानक भाव दो, अहम एक को, मैं तो एक जानने वाला ज्ञायक भाव ही हूं, ये सब मेरे स्वभाव नहीं है। कर्मों ही के जुअनेक उदय, विपाक जिन वरन कहे, वे मुझ स्वभाव जू है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। है? क्या हूं मैं? एक, हम एक ज्ञायक भाव, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, एक जानने वाला। बस। कर्माणाम, कर्मों के, उदय विपाक, उदय का विपाक अर्थात कर्म का उदय या उदय का फल। उदय विपाक यानी कि कर्म का उदय। वास्तव में उदय कहना विपाक कहना एक ही बात है, क्योंकि विपाक बिना उदय नहीं हो सकता, और उदय को ही विपाक कहते हैं, ये भी समझ, ठीक है ना? तो कर्म के उदय का विपाक कहना या कर्म के उदय का फल कहना,
जिन वरह जिनेन्द्र देवों ने, ये मैं अपने घर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, किसने कहा है? जिनेन्द्र देवों ने, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? विविध, अनेक प्रकार का, वर्णित, यानी कि कहा है। कर्म का उदय जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। वे मम स्वभाव, मेरे स्वभाव नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत आदि, ये मेरा स्वभाव है, एक चैतन्य भाव मेरा स्वभाव। अब इसके अलावा जितना भी है सब क्या है? कर्म का उदय। हमें भैया ऐसे परिणाम आ रहे हैं, कर्म का उदय। हमारा मन नहीं लग रहा, कर्म का उदय। हमें ऐसा क्यों लगता है? कर्म का उदय। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म का उदय। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं तो एक गायक भाव हूं ना। भगवान ने कहा है विविध प्रकार का होता है, मैं तो एक गायक भाव हूँ, जानने वाला हूँ, और तो कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, जो भी तुम्हें लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसमें जानने वाले तो तुम हो। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? सब कर्म का उदय। जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है, मम स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो कर्म का उदय है, ये मम स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो एक गायक भाव हूँ, एक जानने वाला हूँ, एक गायक भाव हूँ। तो जानना जानना जानना, तो ये तो मेरा काम हो गया। बाकी सब किसका हो गया? कर्म का उदय हो गया। दुख हो रहा है, कर्म का उदय है। कर्म का उदय है, अच्छा नहीं लग रहा, कर्म का उदय है। कुछ बात समझ में नहीं? अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के कषायिक भाव हो रहे हैं, कर्म का उदय है। शुभ भाव हो रहे हैं, कर्म का उदय है। आज तुम्हारा बहुत मन लगा, अरे कर्म का उदय है। आज हमारा बिल्कुल मन नहीं लगा, अरे भाई कर्म का उदय है। कुछ बात समझ में आती नहीं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हूं मैं तो एक गायक भाव हूं, उस कर्म के उदय को जानने वाला हूं। कर्म का उदय मैं नहीं। कर्म का उदय मैं नहीं। अपने स्वभाव को नहीं जानता, तो जिसे जानता है उसे निज रूप से जानता है। कर्म के उदय को क्या मानता है? मेरा है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? भगवान ने कहा है कर्म का उदय विविध प्रकार का है, विविध प्रकार का है। और उन सब में मैं क्या हूं? मैं एक गायक भाव हूं, वे मेरे स्वरूप नहीं है। मम स्वरूप नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है। मम स्वभाव न तू अहम तू एक गायक भाव, मैं तो एक गायक भाव हूँ। ठीक। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं। कौन कौन से भाव हैं? 5 भाव हैं। कौन कौन से 5 भाव हैं? उपशम शिवशम छाई कौदयिक और पारिणामिक। उस पारिणामिक में से पारिणामिक को छोड़ के बाकी जितने भाव हैं, पारिणामिक वास्तव में भाव नहीं है। पारिणामिक तो वास्तव में स्वभाव है। अपेक्षा उल्टा नहीं पकड़ना, समझना ध्यान से। 4 भाव सापेक्ष है, एक भाव स्वभाव है। क्या कहा? 4 भाव सापेक्ष है, एक भाव स्वभाव है। और उनको क्या कहते हैं? जीव के असाधारण भाव। क्या कहते हैं उसको? असाधारण भाव। असाधारण माने विशेष, और विशेष माने भेद, और भेद यानी जो मेरे नहीं। कहाँ लिखा है? कहाँ आया था ये? अभी पीछे आया था ना, याद है? निर्जरा अधिकार से पहले विशेष का अर्थ कर रहे थे ना, वहां पे क्या बताया था आचार्य देव ने? भेद है, भेद। और भेद है सो वो मुझ में नहीं है। ठीक है ना? ज्ञान की एक स्वभाव भाव की, पारिणामिक भाव की 5 पर्याय को ज्ञान की अपेक्षा से समझाना। उपशम क्षयोपशम क्षायिक और पारिणामिक। आत्मा के गुणों में उपशम क्षयोपशम क्षायिक भाव का होना, ये कर्म सापेक्ष है। पर कर्म सापेक्ष है। ठीक है, देखो, आत्मा को हम जानते नहीं, आत्मा को हमने देखा नहीं, आत्मा को हमारा आत्मा दिखाई भी नहीं देता, समझ में भी नहीं आता, उसका कोई स्वरूप हम नहीं जानते। ऐसे जीव को आत्मा दिखलाने के लिए इसकी अपेक्षा से कब बतलाएंगे? जिसको वह जानता है। किसको जानता है? पुद्गल को जानता है। पुद्गल को जानता है। ये जीव पुद्गल को तो जानता है, पुद्गल को आत्मा मानता है ना, पुद्गल को आत्मा मानता है। तो अब 3 प्रकार के कर्मों की अपेक्षा से, सापेक्षता से आत्मा समझाएंगे। पहले समझाएंगे उसको नो कर्म की सापेक्षता से आत्मा, फिर उसे समझाएंगे द्रव्य कर्म की सापेक्षता से आत्मा, फिर उसे समझाएंगे भाव कर्म की सापेक्षता से आत्मा। और फिर जब उसे आत्मा समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा? द्रव्य कर्म मैं नहीं, भाव कर्म मैं नहीं, नो कर्म मैं नहीं।
द्रव्य क्रम मेरे नहीं, भाव क्रम मेरे नहीं, नो क्रम मेरे नहीं। कुछ बात समझ में आई नहीं? आत्मा समझाने के लिए किसकी सापेक्षता ले रहे थे? द्रव्य क्रम की, भाव क्रम की और नो क्रम की सापेक्षता। और आत्मा कैसा है? ना द्रव्य क्रम वाला है, ना भाव क्रम वाला है, ना नो क्रम वाला है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? करणान योग क्या है? क्या है? इकाई है, पैमाना है, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। वस्तु स्वरूप नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु कैसी है? ये कर्णन योग, ये द्रव्यन योग। वस्तु कैसी है? भिन्न है। भिन्न है, अपने सापेक्ष भाव से भिन्न है। क्या कहा? सापेक्ष भाव से कैसी है? भिन्न है, निरपेक्ष है। वस्तु स्वरूप कैसा? निरपेक्ष है, पक्षाति क्रांत है। कुछ बात समझ में नहीं? पक्षाति क्रांत है, अभेद है। यहाँ क्या कहेंगे? भेद, अभेद है। कुछ बात समझ में आई? है ना? यहाँ क्या है? पक्ष, पक्षाति क्रांत है, भेद, अभेद है, न नयातीत है, सापेक्ष निरपेक्ष है। कुछ बात समझ में आई? है ना? वस्तु कैसे निरपेक्ष है? निरपेक्ष को नहीं जानता, पक्षाति क्रांत को नहीं जानता, नयातीत को नहीं जानता, तो कैसे समझाएं? नयों से समझाएंगे, अपेक्षा से समझाएंगे, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम आदि से समझाएंगे। समझाएंगे, तुम उसको उस रूप नहीं मान लेना। हम तुम्हें शेर नहीं जानते ना, इसलिए बिल्ली दिखाएंगे। तुम बिल्ली को क्या नहीं मान लेना? शेर नहीं मान लेना। थर्मामीटर के बुखार को थर्मामीटर का बुखार नहीं मान लेना। द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम क्या बतलाते हैं? आत्मा की योग्यता को समझाने के लिए, आत्मा की तत्समय की योग्यता को दर्शाते हैं। कौन? द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम। गुणस्थान क्या है? आत्मा गुणस्थान वाला है, गुणस्थानातीत है? गुणस्थानातीत है। गुणस्थानातीत है। उस गुणस्थानातीत आत्मा को नहीं जानते, तो उस गुणस्थानातीत आत्मा को बतलाने के लिए गुणस्थानों से उस आत्मा की अवस्था को समझाएंगे। तुम आत्मा को गुणस्थान वाला मत मान लेना। हम गुणस्थानों के माध्यम से तुम्हें आत्मा समझाएंगे तो जरूर। क्या समझाएंगे? आत्मा की तत्समय की योग्यता समझाएंगे। किसके माध्यम से? गुणस्थान के माध्यम से। तुम आत्मा में गुणस्थान का सद्भाव मत मान लेना। तो ये बहुत कठोर बात है, कहना बहुत मुश्किल है। भेदों से अभेद की महिमा कराएंगे। हाँ, भेद कहेंगे, तुम भेद मान मत लेना। हम आवरण कहेंगे, तुम आवरण मान मत लेना। क्या कह रहे हो? आवरण नहीं है आत्मा पे, कोई कोई आवरण नहीं है। हम ज्ञान आवरण नहीं है हमें। एक द्रव्य हम दूसरे इसकी द्रव्य का अपेक्षा से करता नहीं। कहेंगे तो कहेंगे कि आत्मा, ज्ञानावरण। हाँ हाँ, आत्मा की एक नरी आदि जो अवस्थाएं है ना, उसकी संसार आदि की अवस्थाएं, उस अवस्था को यानी उसकी योग्यता को, आत्मा के अज्ञान भाव की योग्यता को। अज्ञान किसका किया हुआ है? आत्मा का स्वयं का। अज्ञान भाव का कर्ता कौन है? आत्मा स्वयं। वो आत्मा के उस अज्ञान भाव की योग्यता को समझाएंगे। किसकी अपेक्षा से? आवरण आदि की अपेक्षा से समझाएंगे। वास्तव में तो आत्मा में कोई आवरण है ऐसा मान मत लेना। सापेक्षता, सापेक्षता क्या है वो? तो फिर क्या है? मिथ्यात्व क्या है? आत्मा का स्वयं का अज्ञान भाव है। पंचम गुण स्थान क्या है? आत्मा की स्वयं की अस्थिरता है। केवल ज्ञान क्या है? आत्मा की स्वयं की स्थिरता है, स्वयं की, उसकी स्वयं की योग्यता, उसका स्वयं की तत्समय की योग्यता है। वास्तव में क्या समझानी है? तत्समय की योग्यता। किसकी अपेक्षा से समझा रहे हैं? कभी कर्म, द्रव्य कर्म की अपेक्षा से, कभी नो कर्म की अपेक्षा से, कभी भाव कर्म की अपेक्षा से। अब जो जितनी भी अवस्थाएं तुम्हें प्राप्त है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म संबंधी, वो क्या है कि केवल ही भगवान ऐसा कहते हैं, वे सब उदय का विपाक है। और मैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है। मम स्वभाव, मम स्वभाव, मेरे स्वभाव न तू, नहीं है। अहम तू, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा के अलावा मैं अन्य कुछ नहीं हूं। नहीं हूं। समझ में आई बात? आगे सुनो। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव है, वे मेरे स्वभाव नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। मैं तो कैसा हूं? प्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष जानने वाला ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते क्या? क्या मतलब है प्रत्यक्ष?
प्रत्यक्ष है ना। बाबूजी ने अपनी सिद्ध पूजा में लिखी है वो बहुत प्यारी लाइन। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। प्रत्यक्ष है। अरे आबाल तभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आपको सुलभ है ना। कैसा है वो? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। मात्र जानने वाला ही है, जानना 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 तो निरंतर हो ही रहा है, हो ही रहा है ना। समझता नहीं है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, क्या? पर सत्ता मतलब द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम। पर सत्ता द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम, पुद्गल की सत्ता में क्या मानता है? मेरा है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, तीर मर कटसी गहल अनंत। बंदर उछल कूद मचाता है ना, जैसे ऐसे उछल कूद मचा रहा है, ऐसे उछल कूद मचा। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। स्वभाव को कभी नहीं देखा, जानने वाला होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं देखा, निज चैतन्य भाव को नहीं देखा। समझे? इस प्रकार सामान्यता समस्त कर्म जन्य भावों को, ध्यान से समझना, सामान्यता जर्नली क्या कर रहा है? कर्म जनित भावों को सम्यक दृष्टि पर जानता है। क्या है सम्यक दृष्टि की सम्यक दृष्टता? कि इन समस्त उदय आदि भावों को, इन समस्त द्रव्यक्रम भावक्रम नोकर्मों को क्या जानता है? पर जानता है, भिन्न जानता है। और अपने को एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है ना। अपने को क्या मानता है? एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। यहाँ कहते हैं, अब यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतः सौर पर को किस प्रकार जानता है। अब इस प्रकार, अभी तो सामान्यता कैसा जानता है? द्रव्यक्रम भावक्रम को पुद्गल जानता है, और पुद्गल को स्वयं से निज से भिन्न जानता है ना। अपने को एक ज्ञायक भाव जानता है, बाकी सबको कर्म का खेल, कर्म का उदय, कर्म का विपाक जानता है। और विशेषता कैसे जानता है? तो विशेषता बताएंगे 199 नंबर की गाथा। विशेषता इसी भाव को, पर को जानता है निज रूप नहीं जानते, ज्ञायक भाव को ही जानता है, बाकी सबको कर्म का उदय जानता है। इसी भाव को विशेष रूप से आचार्य देव 199 नंबर की गाथा में कहते हैं। समय हो गया, गाथा पाठ कर लेते, बाकी साधे कल करें। पौगल कम रागो, तस्य विवागो दो हवदी ऐसो, न दू ऐस मज्झ, भावो जानग भावो हु अहमिकौ। पोगल कम्मम रागव, ये जो राग है ना, राग, ये क्या है? पुद्गल कर्म है। पोगल कम्मम रागव, राग क्या है? पुद्गल कर्म। तस्य उसका, विवाह गोदव अर्थात विपाक ओ उदय, विपाको उदय अर्थात उसका उदय, उसका फल, उस राग आदि कर्म का उदय और उसका फल होता है ऐसा। कैसा होता है? न दू ऐस मज्झ, नहीं है यह मेरे। न दू ऐस मज्झ, नहीं है यह मेरे। भाव जानग भावो हुआ हमें को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, जानने वाला, और कुछ नहीं। ये जो राग आदि है, ये क्या है? ये पुद्गल कर्म है के उदय है, और कुछ नहीं है। इनका उदय ऐसा ही होता है। मैं क्या हूं? ये सब भाव मेरे नहीं है, राग की अपेक्षा से। राग माने कि भाव कर्म, वो जो राग आदि की उत्पत्ति चारित्र मोहिनी आदि की अपेक्षा से। एक भाव कर्म दो प्रकार का समझना। अज्ञान भाव, स्वयं का अज्ञान भाव, उसको भी भाव कर्म कहते हैं, है ना। और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणामों को भी भाव कर्म कहते हैं। दो बातें समझ में ही है। क्या कहते हैं? अज्ञान का नाश होने पर, यानी कि ज्ञान का सद्भाव होने पर भी भाव कर्म का उदय तो रहता है, लेकिन भाव कर्म के अनुसार होने वाला बंद नहीं हो। यानी आत्मा के परिणामों में राग द्वेष मोह आदि की उत्पत्ति तो होती है, उदय तो आता है, मिथ्यात्व नहीं होने के कारण, अज्ञान नहीं होने के कारण। तो किसकी कैटेगरी में चले जाते हैं वो सारे? वो चारित्र मोहिनी की कैटेगरी में चले जाते हैं, टोटल अस्थिरता की कैटेगरी में चले जाते हैं। वे बंध के कारण नहीं होते। तो अज्ञानी को जो चारित्र मोहिनी संबंधी राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, वे कैसे हैं? कि वे वास्तव में तो कर्म के उदय हैं, और ज्ञानी तो अपने को एक ज्ञायक भाव ही जानते हैं, ऐसा।
उदगल करम रूप राग काही, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक गायक भाव हूँ। निश्चय से तो मैं कैसा हूँ, एक गायक भाव मात्र हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, विशेष हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसी के लिए, जिनवानी माँ को वंदना शतबार।